Dhanyawad, Chairman Madam, for giving me this opportunity to speak on a very important topic. Madam, सबसे पहले तो I would like to offer my deepest condolences to the families who lost their loved ones in Pahalgam. And at the same time, I would like to congratulate the armed forces for their valor, courage, their sacrifice for the successful completion of Operation Sindoor. मैडम, जो पहलगांव में जो घटना घटी थी उसके 3-4 दिन पहले हम लोग की कमेटी रूरल डेवलपमेंट पंचायती राज हम पहलगांव ही गए थे, जहां पे हम पहलगांव अनंतनाग में हम मनरेगा से जो काम हुआ है, प्रधानमंत्री आवास योजना में जो घर बने, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में जो सड़कें बने, इसका हम जायजा कर रहे थे। 2-3 दिन की बात है, जब 22 तारीख से पहले हम लोग की टीम पूरा गई थी। उस वक्त हमने चीफ सेक्रेटरी से बात किया था, तो उन्होंने एक्सेप्शन मांगा कि हम आपके मीटिंग अटेंड नहीं कर पाएंगे क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी जम्मू में वंदे भारत ट्रेन का शिलान्यास का उद्घाटन करने के लिए वो आ रहे हैं। एंड हमें बताया गया कि वो नहीं आ पा रहे। हम बोले कि ठीक है। जब हम पहुंचे पहलगांव को तो पता चला कि प्रधानमंत्री मोदी जी गए नहीं जम्मू को। हमें बताया गया कि वेदर कंडीशन ठीक नहीं था, इसलिए प्रधानमंत्री जी का कैंसिल हो गया। एंड उस वक्त ऐसा था कि हम डीएसपी से भी पूछे थे कि कैसा है माहौल पहलगांव में। सब बोल रहे थे आर्टिकल 370 एब्रोगेशन के बाद सब ठीक है, सब चंगा सी। पहले हम लोग को बुलेट प्रूफ गाड़ी मिलता था जो कमेटी जाती थी, बट नॉर्मल कार्स थे एंड इट वाज ऑल वेल। एंड अचानक 2-3 दिन के बाद इतना बड़ा घटना घटी। बैसरम वैली बस हार्डली 8-10 किलोमीटर जहाँ हम लोग रुके हुए थे, और हमें पता चला कि वहाँ पे 10 किलोमीटर तक कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है, पुलिस का बंदोबस्त नहीं है, पुलिस सब गायब थे। एंड ये इतना बड़ा जो चूक घटी, जो दिस इज नथिंग बट अपना इंटेलिजेंस फेलियर भी बताऊंगा, या फिर सरकार को मालूम था कि ऐसे कुछ घटना घट रही है एंड वो अपने एरोगेंस के लिए ये चीज को दबाने की कोशिश की है कि नहीं सब ठीक है करके। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम था एंड ये सबसे बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर है। ऑपरेशन सिंदूर क्यों हुआ? ऑपरेशन सिंदूर हुआ है कि पहलगांव में जो 26 हम लोग के जो टूरिस्ट है उनको जो हत्या किया गया, कोल्ड ब्लडेड मर्डर किया गया, उसी के बदले में हम लोग ऑपरेशन सिंदूर का हम लोग ये किए। तो इसमें 3 कड़ी है। एक तो होम मिनिस्ट्री, अमित शाह जी जो इंटेलिजेंस देखते हैं, एक एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर जी, एंड डिफेंस मिनिस्ट्री। आर्म फोर्सेस अपना काम किए। बहुत अच्छा ये ऑपरेशन था, हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। लेकिन एक बात तो समझ में नहीं आया, जब इतने हम लोग एडवांटेज पोजीशन में थे ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम में, अचानक से सीज फायर क्यों हुआ? एंड डोनाल्ड ट्रंप यूएस के राष्ट्र जो प्रेसिडेंट है वो एक ट्वीट करके बोलते हैं कि हमने सीज फायर कर दिया, इंडिया पाकिस्तान को ट्रेड टॉक्स का हम लोग ग्लास दे के ये बंद करा दिया। मैं ये बोलना चाहता हूं मैडम, दिस इज वेरी डिमोरलाइजिंग टू द आर्मी एंड मिलिट्री फोर्सेस। अगर एमईए बता रहे हैं कि अप्रैल 22 से लेके जून 17 तक प्रधानमंत्री मोदी जी एंड राष्ट्रपति ट्रंप का एक भी फोन कॉल नहीं हुआ, तो ये आके क्यों नहीं बोलते हैं कि हम फोन नहीं किए? व्हाई डोंट ही कॉल इज ब्लफ? कुछ ना कुछ तो दाल में गड़बड़ी है, काला है, पूरा दाल ही काली है। इतना दिन अभी यहाँ पे जो स्टेटमेंट दे रहे, व्हाई कांट प्रधानमंत्री मोदी जी की स्टेटमेंट? प्रधानमंत्री जी विदेश में थे, जैसे ही घटना घटी सुन के वो वापस आ गए। हमें लगा कि ये अच्छी बात है, प्रधानमंत्री जी जो विदेश दौरे में बार बार जाते रहते हैं, अभी वापस आ गए। लगा शायद पहलगांव जाएंगे, जम्मू जाएंगे, कश्मीर जाएंगे, नहीं गए बिहार। बिहार में जो बता रहे थे कि पंचायत राज मंत्री ने उनका जो पंचायत राज दिवस है उनका सेलिब्रेशन के लिए गए हुए थे। जो स्टेटमेंट वो बिहार जाके किए, जितने टूरिस्ट है जो शहीद हुए, दे आर मार्टियर्स। उनकी जो एक विडो है उसका एक मैं टेलीविजन इंटरव्यू देख रहा था, दे नीड मार्टियर स्टेटस। अगर वहां जाते, पहलगांव जाते, हॉस्पिटल जाते, तो उनका एक अलग प्रभाव होता है। एंड ये हमें तो उम्मीद नहीं है मोदी जी से वो करेंगे, करते तो अच्छा होता। राजनाथ सिंह जी बताया कि आपको क्या सवाल पूछना है ये हम बताएंगे। अपोजिशन है, सरकार को सवाल पूछेंगे, वो भी आप ही बताओगे क्या सवाल पूछना है। एंड जिक्र किए थे 1962 की जो इंडो चीन वॉर हुआ था, उसमें
भाजपा तो नहीं था, जनसंघ जो था उनके जो सदस्य क्या क्वेश्चन पूछे, इसकी कहानी में बताता हूं मैं। 36 साल की अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नेहरू जी के पास गए थे। उन्होंने कहा कि इंडो चाइना जो वॉर है उस पर हम चर्चा करना चाहते हैं। पंडित नेहरू ने तुरंत माना था एंड सेशन बुलाई थी। एंड ये नहीं बोले थे कि जो पार्लियामेंट का प्रोसीडिंग होगा वो गुप्त रहेगा, इस टाइप का नहीं है। ही वॉज गिवन द फ्रीडम कि ठीक है, विल डू ए डिस्कशन। वाजपेयी जी क्या पूछे, ही आस्क्ड द गवर्नमेंट एंड पंडित नेहरू सदन में थे। दुख की बात है कि प्रधानमंत्री मोदी जी यहां नहीं है। मेरा उम्मीद है वो सुन रहे होंगे, कहीं पे जवाब देंगे। पंडित नेहरू 1962 में सदन में थे। वाजपेयी जी पूछते हैं, वी आर टोल्ड दैट द एनिमी टुक अस बाय सरप्राइज, बट व्हाई वेर वी सरप्राइज्ड? व्हाई वाज द सरप्राइज नॉट आवर्स? Was there any shortage of signals or signs? ये उनका सवाल था। दूसरा था, this is not the failure of the army, it is the failure of the administration and above all the failure of political leadership. तीसरा सवाल था, today by hiding the truth and pointing rosy pictures, the government is only inviting suspicion. This is not the time to cover up. This is the time to stand up and own up. Only then will the nation rise again. और एक सुनिए, our goal must be greater. To ensure that such aggression never happens again, we must build such strength that no one dares to look at India with ill intent again. Let us not seek for peace if we are not prepared for war. Peace is only respected when the enemy fears your strength. And ये सब सवाल का पंडित नेहरू ने सदन में रिप्लाई दिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि अभी तो शुरू हुआ मैम, I just started, I'm just the third speaker. 9:30 बजे 12 तक बात है। एंड नेहरू जी ने कभी ये नहीं कहा कि आप ये पूछ नहीं सकते हो। राजनाथ सिंह जी ने बताया कि हनुमान जी लंका जलाए, हम भी वैसे काम किए। राजनाथ सिंह जी से मैं बताना चाहता हूं, सिर्फ हनुमान जी फोन करके नहीं बोले मैं आ रहा हूं जलाने के लिए। यहाँ पे अपने फॉरेन मिनिस्टर ने फोन करके बोला कि मैं लंका में आग लगाने जा रहा हूं। ये कैसी बात है? ये पूरा फेल हुआ। एंड ये जो डिप्लोमेसी है, जयशंकर जी भी बता रहे थे कि टू फ्रंट लड़ाई जो पाकिस्तान चाइना का 60 साल 65 साल से चल रहा है, वो क्या कर रहे थे? फॉरेन सेक्रेटरी भी थे, सरकार में थे, हम लोग यूपीए टाइम में वो ऑफिसर भी थे। एक डिसेंट नोट तो दे देते कि नहीं ये ठीक नहीं हो रहा है। अभी जो प्रॉब्लम है, वी हैव यूनाइटेड पाकिस्तान एंड चाइना, वी डिडंट फाइट पाकिस्तान, वी फॉट चाइना। व्हाई इज दैट? वी कांट एक्सेप्ट दैट। आज के डेट में हम पूछ रहे हैं कितने जेट गए हैं? 35 राफेल हम लोग के पास, कितने जेट गए? ये नहीं बोल रहे कि सब भारत के क्या। आप बताओ पाकिस्तान ने कितने जेट को उड़ाए हो आप? हम सेलिब्रेट करेंगे। जो फॉरेन पॉलिसी है, इट हैज मेन प्रिंसिपल्स मैम, नॉन एग्रेशन, नॉन इंटरफेरेंस, इक्वालिटी, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस एंड म्यूचुअल रेस्पेक्ट। ये पंचशील डॉक्ट्रिन में स्टार्ट हुआ था, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट नेहरू जी ने स्टार्ट किया था। फिर शिमला एग्रीमेंट, कश्मीर का इशू, बायलैटरल डिस्कशन होगा। देयर वाज गुजरात डॉक्ट्रिन आल्सो, जो सारे जितने एक्सपर्ट्स है, दे यूज द गुजरात डॉक्ट्रिन एंड दिस हेल्प्ड अस इंक्रीज द रिलेशन विद बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका। एक्ट ईस्ट पॉलिसी को नेबरहुड पॉलिसी, इस टाइप के बहुत सारे आए, जिसमें एक इंपॉर्टेंट था स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी 2.0 जो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया था, कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी। बट आज के डेट में ऑपरेशन सिंदूर हैज एक्सपोज्ड आवर फॉरेन पॉलिसीज। वी स्टैंड आइसोलेटेड इन द वर्ल्ड। जो प्रधानमंत्री मोदी जी 350 करोड़ 4 साल में खर्चा के हर देश घूमते हैं, एक देश नहीं है जो हम लोग के पीछे खड़ा हुआ है। जो ब्रिक्स, क्वाड एंड G20 का बात कर रहे हो, when Modi ji hugs Xi Jinping in BRICS, then pleads with Biden in Quad and hosts Putin at G20, that would see confusion. This is not a strategy. अभी जो 11 साल मोदी सरकार का है, मैं उसका, राजनाथ सिंह जी खुद का है, अल्टीमेटली रिजल्ट मैटर्स। I'll give the result matter. जो 11 साल का मोदी डिप्लोमेसी है, not a single country called Pakistan a terrorist state. No country stood up and gave a clear statement in India's favor. Kuwait has lifted visa restriction on Pakistan. Iran, UAE, Gulf countries are signing MOUs with Pakistan. Russia, जो हम लोग का मित्र था, पाकिस्तान को $2.6 billion का एक स्टील मिल के लिए they're sponsoring now. Colombia offered condolences for people killed in Pakistan after India's counter-strike. This is a first. The G7, they almost excluded Narendra Modi ji from inviting to the G7, but at the last moment he got the invite. Even during the G20 summit, hosted on Indian soil, there was no diplomatic breakthrough. It was only photo ops. In our neighbor Maldives,
अभी बता रहे थे कि मालदीव में रिश्ता अच्छा हो गया, मोदी जी गए। क्या हुआ था 2 साल पहले? They started their own parallel tourism. Maldives and Sri Lanka, they have leased key strategic assets to Beijing, giving China a stronger foothold in the Indian Ocean. Nepal redrew its maps to include Indian territory. The OIC and countries in West Asia have repeatedly criticized India over Kashmir and treatment of Muslims. Saudi Arabia even put India on its visa list ban of 14 countries. Platforms like SCO and BRICS, where India once held influence, are now seen as mouthpieces for China's interests. Pakistan chairs UNSC Taliban Sanction Committee and is vice chair of Counter-Terrorism Committee. ये अपने delegation जाने के बाद हुआ। Pakistan secured 1 billion from IMF, 800 million from ADB, 40 billion partnership with World Bank. United Nations, we failed to get even one clear statement naming Pakistan for the Pahalgam attack. ये क्या diplomacy है? कोई पाकिस्तान का बोलता नहीं है कि they are responsible for this Pahalgam attack. China has strengthened its alliance with Pakistan both diplomatically and militarily. And then finally, Donald Trump 26 बार बोल चुका है कि मैं मोदी जी या पाकिस्तान के जो है उनके बीच में सलाह कर दिया हूं ट्रेड टॉक्स का लालच देके। मोदी जी आए बोले कि नहीं, डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे। क्यों नहीं बोल रहे? आज फिर से बताया, नबी हमेशा बोलते आ रहे हैं। And ये foreign policy, ma'am, this has been built over decades through statesmanship and through far-sightedness. We had non-alignment movement during the Cold War, and it has developed and evolved. 11 साल में सबका तहस-नहस कर दिया foreign policy का, जो मैं गिना है आपको। And this is really sad and put us in spot. I will complete my final this. After hugging Nawaz Sharif and hosting Xi Jinping, Modi faced Uri, Pulwama, Galwan, Pahalgam. No diplomatic isolation of Pakistan. FATF grain happened during our UPA efforts. Despite the loss of lives in Ladakh, PM claimed no one has entered our territory. ये बात भी आप याद रखो कि प्रधानमंत्री ने बोला है कि लद्दाख में कोई घुसपैठ नहीं हुआ। The whole country has put faith, and we deserve straight answers. The families who lost their loved ones on a holiday and got bodies deserve them first. They need to have the answer. They believed your promise of a नया कश्मीर। सारे टूरिस्ट आपके प्रॉमिस जो नया कश्मीर उसे भरोसा करके they trusted your claims of safety and strength. Today they own the truth. They need to know we don't need slogans. We don't need hug diplomacy. We don't need selfies. We need proper external affairs policy to take this country to a place where people will respect us and we will live in a good and free world. And don't hide behind headlines and hashtags. Tell this house, tell those family what happened, why it happened, and who is accountable. Thank you, ma'am. Thank you.